कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि दिया है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव से जब भी हम पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, तो जैसे कि हमारा सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट में एस लगा हुआ। जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगाते हैं और वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें वाई का यूज करना पड़ता है। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हम यूज नहीं करते हैं, बाकी हम बाई का प्रयोग करते हैं। वर्ब की तीसरी अवस्था हर एक सेंटेंस में हमें लगानी पड़ती है पैसिव वॉइस में, क्योंकि जिस काम को सब्जेक्ट करता है उस काम को वहां पर ऑब्जेक्ट करने लगता है, और जब हम किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम वाई का प्रयोग करते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस जो है नहीं अपने से पहले प्रपोजिशन देता है, इसलिए हम वाई का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा आता है तुम्हारा इजारम। अगर इजारम दिया हुआ है तो उसमें वर्ब की चौथी अवस्था जरूर होगी, और जहां पर किसी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की चौथी अवस्था आईएनजी फॉर्म होते, हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसमें हम बीइंग जोड़ देते हैं। तो बनाएंगे पैसिव वॉइस में इज आर एम और बीइंग और वर्ब की तीसरी अवस्था। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा इज आर एम, उसके बाद वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म यानी कि बीइंग वाली फॉर्म लगाएंगे, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था। अगर आपका एक्टिव बॉय दिया हुआ आपका हैज और हैव के साथ, हैव हैज अपने साथ वर्ब की तीसरी अवस्था लेते हैं, इसलिए पैसिव बॉय बनाएंगे तो हैव हैज अपने साथ क्या ले लेंगे, बीन लेंगे और वर्ब की तीसरी अवस्था लेंगे। उसके बाद आता है आपका दूसरा पास्ट का। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो वो अपने साथ वर्ब की सेकंड अवस्था लेता है, सिंगल प्लूरल सभी के साथ। अगर हमारा पैसिव बॉय आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म से है तो आपको बाज वर्ब लगाना है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ बाज, आई के साथ बाज, बाकी सभी के साथ हम लगाएंगे आपका वर्ब और वर्ब की आपकी तीसरी अवस्था, फिर बाई प्लस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर दूसरी कंडीशन आता है बाज वर्ब। बाज वर्ब यानी कि अपने साथ वर्ब की आपकी कौन सी अवस्था लेंगे, चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म। जैसे ही आपकी आईएनजी फॉर्म आती है तो हम क्या बढ़ा देते हैं, विंग बढ़ाते हैं। फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर आपका बाई लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट केस लगा देंगे जो भी आपका। फिर आता है आपका हेड। हेड अपने साथ वर्ब की तीसरी अवस्था लेता है, तो जैसे हेड आएगा सिंगल प्लूरल सभी के साथ, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हेड, तो उसमें बढ़ा देंगे आपका हेड बीन। क्योंकि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हेड बीन लेकर आएंगे, वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई प्लस के ऑब्जेक्ट। तीसरा नंबर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको देखना मिलेगा विल और शैल। अब हम एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस की और फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं शैल, अदर सब्जेक्ट के या पर्सन के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम विल, तो हम विल बी बढ़ा देंगे आपका, उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई। दूसरा नियम आपका शैल हैव।